नमस्कार। आज मैं आपको जय और विजय की कहानी सुनाऊंगा, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है और तीन अलग-अलग युगों में असुरों के जन्म की नींव रखती है। जय और विजय को भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ के मुख्य द्वार की रक्षा का सर्वोच्च पद प्राप्त था। वैकुंठ धाम 7 आवरणों यानी परतों से घिरा हुआ माना जाता है और ये दोनों 7वें अंतिम और सबसे भीतरी द्वार पर तैनात थे, जहां से सीधे भगवान के निवास अनंतपुर में प्रवेश किया जाता है। जय और विजय भगवान विष्णु के परम प्रिय और अत्यंत महत्वपूर्ण सेवक थे। उनका महत्व केवल द्वारपाल होने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे वैकुंठ धाम की व्यवस्था और मर्यादा का प्रतीक थे। उनका प्राथमिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि वैकुंठ की पवित्रता और शांति बनी रहे। उन्हें केवल उन भक्तों, ऋषियों या देवताओं को ही अंदर आने की अनुमति थी, जिन्हें भगवान ने विशेष रूप से बुलाया हो या जो आध्यात्मिक रूप से उच्चतम अवस्था पर हों। यह एक तरह से भगवान की सुरक्षा और उनकी एकांत सेवा का कार्य था। वे स्वयं अत्यंत तेजस्वी, बलवान और दिव्य स्वरूप वाले थे। उन्हें भगवान के निजी सेवकों में गिना जाता था और वे हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। जय और विजय को भगवान विष्णु की सेवा उनके अनंत काल से चले आ रहे अस्तित्व के साथ ही प्राप्त हुई थी। उनकी भक्ति और निष्ठा अतुलनीय थी और इसीलिए उन्हें वैकुंठ में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। वैकुंठ में उनका जीवन पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित था। एक दिन 4 परम ज्ञानी ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा लेकर वहां पधारे। ये चारों ब्रह्मदेव के पुत्र होने के बावजूद अपनी तपस्या के कारण सदा 5 वर्ष के बालकों के रूप में दिखते थे। जब वे अंतिम द्वार पर पहुंचे, तो जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। उन द्वारपालों ने ऋषियों के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। उन्होंने बालकों को देखकर सोचा कि ये कौन अपरिचित हैं, जो बिना सूचना के भगवान के एकांत में प्रवेश करना चाहते हैं। अपने कर्तव्य का कठोरता से पालन करते हुए उन्होंने विनम्रता को त्याग कर उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया। आप आगे नहीं जा सकते, भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, जय ने कहा। वे वैकुंठ की मर्यादा और अनुशासन के लिए इतने प्रतिबद्ध थे कि जब उन्होंने सनाकादि ऋषियों को रोका, तो यह उन्होंने अहंकारवश नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किया था। उन्हें लगा कि बिना सूचना के छोटे बालक जैसे दिखने वाले ऋषियों को अंदर भेजना मर्यादा का उल्लंघन होगा। ऋषियों ने द्वारपालों के इस व्यवहार में अज्ञान और अहंकार की झलक देखी। वैकुंठ में जहां केवल प्रेम और समानता का भाव होना चाहिए, वहां उन्हें द्वेष और भेदभाव दिखा। क्रोधित होकर ऋषियों ने जय और विजय को शाप दे दिया। हे सेवकों, तुम दोनों ने बैकुंठ की दिव्यता नहीं, बल्कि आसुरी प्रवृत्ति का वास है। तुम भेदभाव से ग्रसित हो। जाओ, तुम इस पवित्र धाम के योग्य नहीं। तुम्हें तुरंत इस देवलोक को त्याग कर असुर योनि में जन्म लेना होगा। यह शाप अटल था। जय और विजय भयभीत होकर थरथराने लगे। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जय और विजय ने भगवान के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। भगवान ने सबसे पहले अपने भक्तों, ऋषियों को नमन किया और फिर अपने द्वारपालों की ओर देखा। उन्होंने विनम्रता से कहा कि ऋषियों का शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, पर वे अपने सेवकों को यह लंबा वियोग नहीं दे सकते। तब अपनी परम दया से भगवान ने शाप की अवधि को कम करने का मार्ग निकाला। उन्होंने अपने द्वारपालों को 2 विकल्प दिए। पहला,
7 जन्मों तक पृथ्वी पर साधारण मनुष्य बनकर रहना और फिर वैकुंठ लौटना, और दूसरा 3 जन्मों तक मेरा घोर शत्रु बनकर जन्म लेना और हर जन्म में मेरे हाथों मारे जाकर मेरे पास वापस लौट आना। जय और विजय के लिए 7 जन्मों का वियोग असहनीय था। उन्होंने बिना देर किए दूसरा विकल्प चुना। वह बोले, प्रभु, हमें आपका शत्रु बनना स्वीकार है, ताकि हम कम से कम समय में आपके दर्शन और आपके हाथों मोक्ष पाकर वैकुंठ लौट सकें। भगवान विष्णु ने उन्हें गले लगाया और आश्वासन दिया। श्राप के कारण जय और विजय को 3 अलग-अलग युगों में भगवान के मुख्य शत्रुओं के रूप में जन्म लेना पड़ा। अपने पहले असुर जन्म में शाप के प्रभाव से जय और विजय ने सत्य युग में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। इन दोनों पराक्रमी राक्षसों के नाम थे हिरण्याक्ष, जो पूर्व जन्म में जय थे, और हिरण्यकशिपु, जो विजय थे। ये दोनों जन्म से ही अत्यंत बलशाली, क्रूर और देवताओं के शत्रु थे। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के सहार अहंकार में आकर पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छिपा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उसका वध करके पृथ्वी को बचाया। इसके बाद उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु बन गया और उसने अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी। अंततः भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया और इस प्रकार जय और विजय को अपने पहले असुर जन्म से मुक्ति मिली। अपने दूसरे जन्म में द्वारपाल जय और विजय ने त्रेता युग में राक्षस राजा विशर्वा और राक्षसी कैकसी के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने अत्यंत पराक्रमी राक्षस रावण, जो कि पूर्व जन्म में जय था, और कुंभकर्ण, जो विजय था, के नाम से जाना जन्म लिया। रावण अपनी अपार शक्ति और 10 सिरों के साथ लंका का राजा बना और उसने अहंकार में आकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया। इन दोनों महान राक्षसों का वध करने तथा धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया। श्री राम ने कुंभकर्ण को युद्ध में परास्त किया और अंततः रावण का संहार करके उन्हें दूसरे असुर जन्म से मुक्ति दिलाई। अपने तीसरे और अंतिम जन्म में द्वारपाल जय और विजय ने द्वापर युग में मानव रूप में जन्म लिया, जहां वे श्री कृष्ण के फुफेरे भाई बने। जय ने चेदी देश के राजा शिशुपाल के रूप में जन्म लिया, जो कि कृष्ण की बुआ का पुत्र था। वहीं विजय ने करुष देश के राजा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, जो श्री कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था। अपने पूर्व जन्म के संस्कार और शत्रु भाव के कारण ये दोनों ही श्री कृष्ण के कट्टर विरोधी थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल द्वारा ही श्री कृष्ण को लगातार 100 अपमान करने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण को गदा युद्ध के लिए ललकारा और श्री कृष्ण ने अपनी कौमुदकी गदा से उसका संहार कर दिया। तीनों जन्मों में भगवान के हाथों मारे जाने के बाद जय और विजय अपने सभी पापों से मुक्त हो गए और अंत में अपनी असली पहचान भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में वैकुंठ धाम लौट आए। जय और विजय की कथा केवल द्वारपालों की कहानी नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाती है। पहला, कर्तव्य की सीमा। द्वारपालों ने केवल अपना कर्तव्य निभाया, पर कर्तव्य निभाने में भी विनम्रता और विवेक की कमी के कारण उन्हें शाप मिला। और दूसरा,
मोक्ष की सहजता। भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए स्वयं उनके शत्रु बनते हैं ताकि उन्हें जल्दी मुक्ति मिल सके। यह सिद्ध करता है कि भगवान की भक्ति का मार्ग चाहे प्रेम का हो या विरोध का, अंत में वह मोक्ष की ओर ही ले जाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णु देवाय नमः।